अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ़ा यास्मीन और आपको मीडिया फोकस पे वेलकम करते हैं। जी हाँ, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आजकल एक बड़ा ही आप लोगों को नाम सुनाई दे रहा है एआई। बहुत सारे लोग जो हैं उनको तो पता है, लेकिन काफ़ी लोग इस एआई से अभी इतने ज़्यादा आशना नहीं हुए हैं। लेकिन ये एआई जो है ये फ्यूचर पे अच्छी तरीके से काबिज़ होने वाला है, क्योंकि ये करता है कामों को आसान। लेकिन जब कोई चीज़ होती है, हम कहते हैं एडवांसमेंट हो रही होती है, तो उसके साथ-साथ उसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। तो ये तमाम बातें करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर माहिर तालीम मौजूद हैं, सलमान राजा साहब। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सलमान साहब, आपसे बेहतरीन इंसान हमें एआई के हवाले से बात करने के लिए नहीं मिला, तो आज मेरे बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन इससे पहले देखने वालों को हम ये बता दें कि भाई एआई क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसने जो है लोगों को काफ़ी लोगों को बड़ा परेशान किया हुआ है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इट मीन्स कि जहाँ पे फ़वाइद हैं, वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ये सलमान साहब से हम जानेंगे कि क्या चल रहा है एआई में? जब भी इंसानियत के लिए कोई जिद्दत आती है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है दुनिया में, जैसे कि एआई का आपने ज़िक्र किया। और ये एआई है क्या, मैं बताता चलूँ कि साइंस ने और वेस्ट ने इतने अच्छे कंप्यूटर्स और इतने अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए हैं हुँ। कि वो सॉफ्टवेयर इतनी नॉलेज रखते हैं, इतना डेटाबेस उनका स्ट्रॉन्ग है, इतनी जानकारी रखते हैं कि आप उनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। वो उसको एनालिसिस करके, या अगर कोई बात भी कहीं नेट पे कहीं पड़ी हुई होगी दुनिया भर में, वहाँ से निकाल के वो एनालिसिस करके आपके सामने रख देंगे। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मुझे कोई लेटर लिखना है, हुँ। कोई स्पीच लिखनी है, कोई स्क्रिप्ट लिखना है, कोई कहानी लिखनी है, कोई कोई असाइनमेंट करना है, तो मैं एआई को अपनी ब्रीफ दूंगा कि मुझे ऐसा असाइनमेंट चाहिए, बेसिक्स बताऊंगा और वो एक तैयार करके दे देगा। सही। अच्छा, अब जब कोई भी चीज़ जिद्दत आती है दुनिया के अंदर, तो उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। हुँ, बिल्कुल। फ़ायदे उन लोगों के लिए होते हैं जो उस चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं या उसको समझते हैं और उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको समझ के लेके चलते हैं अपने साथ मामलात। और जो लोग उससे खौफ़ज़दा होते हैं, जैसा कि एक दौर में आपने याद होगा आपको, कंप्यूटर जब आया था तो हाँ, लोगों के साथ बिल्कुल। हुआ कि जो लोग टाइपराइटर यूज़ किया करते थे, तो उन लोगों को ये खौफ़ होने लगा कि कंप्यूटर जो है हमारा काम ख़त्म कर देगा, अब तो टाइपिंग आसान हो गई, या फ़ाइल रखना आसान हो गया, डाटा रखना आसान हो गया। तो जो लोग उससे खौफ़ज़दा हुए, वो वक़्त के दौराहों में पीछे रह गए, ऐसे ही उनकी है। जॉब्स ख़त्म हो गई। और जिन लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया, वो आगे बढ़ गए। हुँ। तो यही चीज़ एआई के साथ है। अच्छा, एआई के साथ तो ये चीज़ है, लेकिन हम देखते हैं कि अब जब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, तो ह्यूमन जो है ना, हमें आसानियाँ चाहिए हर चीज़ में। तो एआई तो हर चीज़ में आसानी लेकर आ रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो असाइनमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे स्क्रिप्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आप क्या समझते हैं, आसानियाँ तो ला रहा है, तो क्या इसमें जो एक ह्यूमन है, वो अपना ब्रेन तो बहुत कम यूज़ कर रहा है? जैसे ही कोई प्रोजेक्ट मिलता है, वो फ़ौरन एआई से हेल्प लेता है। अच्छा, यहाँ पे मेरा नज़रिया थोड़ा-सा अलग है कि मैं समझा देता हूँ लोगों के लिए कि भई हो क्या रहा है। जैसे गाड़ी इजाद हुई, उससे पहले पहिया इजाद हुआ, गाड़ी हुँ, का इंजन इजाद हुआ। तो अब जब आपको नई गाड़ी बनानी पड़ती है या आप ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप गाड़ी से आगे की चीज़ सोचेंगे ना, बिल्कुल। तेज़, बेहतर, सस्ती। हुँ, ना कि आप दोबारा से पहिया ईजाद करने जाएँगे और बेसिक गाड़ी बनाने जाएँगे, नहीं। हुँ, हुँ। यही कुछ कंप्यूटर और एआई के साथ हुआ है कि अब जब एआई ने ये चीज़ें आसान कर दी कि आपको जो जो आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लिखना पड़ता था लंबा, वो आपको अब ज़रूरत नहीं है। अब पूरी दुनिया जो है वो पढ़ने पे, विजुअल्स पे, टैबलेट के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर चली गई है। ऐसे ही है। आपको अब कागज़ पे आपको अगर लिखना चाहते हैं, आप अपनी आसानी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। हुँ, हुँ। तो इसी तरह जैसे मैंने मिसाल दी कि गाड़ी आपको दोबारा से बनाने की इन्वेंट, मार्स में जाने की बातें कर रही है, सही। दुनिया क्रिप्टो करेंसी की बातें कर रही है, हुँ, दुनिया जो है फ्री एनर्जी की, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बातें कर रही है, दुनिया बात करी ग्लोबलाइजेशन की, दुनिया बात करी कि एलियंस को हम तलाशें, दूसरी यूनिवर्स में देखने की हुँ। बातें करी, झांकने की बातें करी। तो जब इंसान इतना आगे तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो हमें पीछे नहीं रुक जाना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सही। अच्छा, हम देखते हैं कि अब मेडिकल फ़ील्ड में भी इसी से असिस्टेंस ली जा रही है। तो भई इस तरह से डॉक्टर्स भी थोड़े से परेशान हैं कि जी हमारी वैल्यू कम हो रही नहीं, है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। वेस्ट में तो इसको बहुत पॉजिटिवली देखा जा रहा है। हुँ, डॉक्टर्स इसको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव समझ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दूँ, वेस्ट में होता क्या है? वहाँ पे इतना बड़ा पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ काम होता है कि अब मिसाल के तौर पे डेली 100 पेशेंट्स को देखा, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने 100 पेशेंट्स को देखा, उनकी मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं बिज़ी डॉक्टर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब एआई ने आसानी कर दी। मैं हुँ। यहाँ जितनी देर में प्रिस्क्रिप्शन बोलता जा रहा हूँ, वो एआई रिकॉर्ड करके उसकी प्रिस्क्रिप्शन ट्रांसक्रिप्ट बना के रिकॉर्ड में डाल देगा। तो ठीक है। डॉक्टर्स तो उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। फिर मुझे कोई ऑपरेशन करना है, मुझे उसमें सेकंड ओपिनियन चाहिए। तो हुँ, एआई एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रोबोट किस्म की चीज़ है जो मुझे सेकंड ओपिनियन देगा, कोई भी हुँ, ऑपरेशन या कोई हुँ, डिसीजन लेने में। फैसला करने की सलाहियतों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। माइंड इट, लोग इससे घबराएं नहीं, ये सपोर्ट की चीज़ है। ये हुँ, आपको हुँ। सपोर्ट करने वाली एक एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्नोलॉजी है।
ये इंसान को, ये जो फिल्मों में दिखा देते हैं लोग उसको रियलिटी समझ लेते हैं, इंसानों को खा नहीं जाएगा। अच्छा, फ़िल्मों में पहले यही दिखाते थे, जो चीज़ें हम देख रहे हैं एआई के इसमें आ रही हैं, मूवीज़ में हम ऐसी चीज़ें देखते थे कि रोबोट चलता हुआ चला आ रहा है, कार्टून्स में भी आ रहा था, तो हम ये कहते हैं कि वो एक फ़िक्शन हम उसको कहते थे। अब वो चीज़ें फ़िक्शन नहीं रही हैं, अब वो रियलिटी की सूरत जो है वो अख्तियार करती बिल्कुल जा ऐसा रही ही है। है। अभी कल परसों मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें शायरा ने पूरी एक खातून बना दी है, जिसके कान भी हिलते हैं, मतलब रबड़ के हैं, हाथों की मूवमेंट भी एक है कि आप अगर हाथों को आप मूव करें तो वो रबड़ की है। उसके अलावा उसकी टंग इतनी ओरिजिनल है कि वो निकाल के उसकी टंग दिखा रहा है। पाकिस्तानियों ने उसको वीडियो को उठा के अपने पास शेयर किया तो उन्होंने लिखा, खवातीन बीवियां होशियार हो जाएं। ये कैप्शन था। आप बताएं, डरे ना तो क्या देखिए, करें? मैं एक कॉन्सेप्ट, एक फ़लसफ़ा बयान करता हूँ। छुरी अच्छी होती है, बुरी होती है। दोनों तरीके से, अच्छी भी है और बुरी भी अगर है। वो किसी के पेट में मार दे तो बहुत बुरी हो गई वो छुरी, हाँ। और उसी छुरी से आप एक सेब काट के खा लें तो बड़ी फ़ायदेमंद हो गई। सही। तो साबित क्या हुआ, चीज़ बुरी होती है, अच्छी होती है? नहीं, चीज़ बुरी अच्छी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है। गाड़ी अच्छी बुरी होती है, गाड़ी में बैठ के आप सफ़र कर सकते हैं, आप फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वही गाड़ी में किसी को जाके मार दूँ, उसकी मौत हो जाएगी, वो गाड़ी बुरी हो गई। सही। तो चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है। कंप्यूटर अच्छी बुरी चीज़ है, आप कंप्यूटर से दुनिया जहाँ का इल्म हासिल कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, उस पे पढ़ सकते हैं, या कह लीजिए इंटरनेट जो आजकल चल रहा है, यूट्यूब है, आप दुनिया जहाँ का इल्म हासिल कर सकते हैं, स्किल्स उससे लर्न कर सकते हैं। उसी से आप खुराफात देख के अपना ज़हन जो है मुंतशिर कर लें। सही। तो यूट्यूब अच्छा बुरा नहीं हुआ, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा हुआ। इसी सही। तरह एआई अच्छी बुरी चीज़ नहीं है, एआई एक टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा हो सकता है। आपका क्या इस्तेमाल है, आपकी क्या सोच है उस चीज़ को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारी सोच पे भी डिपेंड करता है और फिर जिस तरह स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। पहले हम 10 किताबों में से हम मटेरियल निकालते थे, जो हमने एमबीए किया तो यही था। इधर से बुक्स उठा रहे हैं, उधर से बुक्स उठा रहे हैं, लिख रहे हैं, एग्जैक्टली, नोट्स बन रहे हैं, एग्जैक्टली। नोट्स बन रहे हैं। पूरी दुनिया में पेपर वर्क अब खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि दरख्त ही खत्म हो रहे हैं ना, देखिए, पेपर पाकिस्तान में बनेंगे तो कहाँ से? ये माइंडसेट है ना कि स्टूडेंट, हम लोग का तालीमी निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि यहाँ बताया जा रहा है कि एआई से स्टूडेंट जो है वो रिपोर्ट लिख के छाप देगा। यस। एक मिनट। आप हेल्प लो। वेस्ट में, यूएसए में, यूके में, वहाँ के स्टूडेंट, वही स्टूडेंट एआई को यूज़ करते हुए नेक्स्ट लेवल रिसर्चेस कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल। आपने एग्जांपल नहीं कि मुझे कोई एक रेफरेंस ढूंढनी है, मैं 10 किताबों को पहले खोलता था, उसमें से रेफरेंसिंग निकाल, अब वो मुझे रेफरेंस तैयार मिल जाएंगी, मैं आगे बढ़ सकता हूँ उससे, मैं नेक्स्ट लेवल रिसर्च कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल। कोई रिसर्च पेपर लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है रिसर्च का, तो मुझे वो सारा बेसिक काम करना नहीं पड़ेगा जो मुझे पहले करना पड़ता। अब मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट रिसर्च पे जा सकता हूँ, फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो दुनिया तो इससे मुस्तफीद हो रही है। बिकॉज पॉजिटिव है अगर ना। हम निकम्मे हैं, हम कामचोर हैं, हम नालायक हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो चीज़ खराब है। ये हमारी कौम को बहुत अच्छी तरह सोचना चाहिए कि चीज़ को अच्छा बुरा ना कहें, अपने किरदार को देखें, अपने गिरेबान में झांकें हम, और हम बेहतरी की तरफ जा सकते आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ इस वक्त, एक छोटी सी चीज़ होती है सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ वो आना शुरू हो जाती है। एक आम आदमी जो कहना चाहिए कि जिसको इतना चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन उसको अपना मोबाइल चलाना आता है, ऐप्स पे जाना आता है, तो वो भी जान लेता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम आता जा रहा है, रोबोटिक्स। अब क्या है कि वो जो सर्व कर रही है खाना, वो वेटर नहीं है, वेट्रेस नहीं है, वो आती है, वो जवाब भी देती है, वो लोगों में घूमती भी है, वो उसका आंसर भी करती है। तो हमें अभी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो एक ही आई है टीचर ऐसी एआई की, एक ही टीचर इंट्रोड्यूस करवाई गई है ना? बिल्कुल तो ऐसा ही आप क्या समझते हैं कि ये जो एआई टीचर है, ये क्या इंसान का नेवल बदल हो सकता है? नहीं, इंसान का नेमल बदल कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इंसान के करीब तरीन उसका साथी, उसका असिस्टेंट ज़रूर हो सकता है। ठीक दूसरी है। बात ये कि हम क्यों इस तरह सोचते हैं कि भाई अगर रेस्टोरेंट में वेट्रेसेस जो है वो रोबोट बन जाएंगे तो हम इंसान मर जाएंगे क्या, हमारे पास और कोई काम करने के लिए नहीं होंगे? होंगे, होते। और अगर कोई रेस्टोरेंट फिर भी रखना चाह रहा है इंसान वेटर, तो वो भी ठीक है। बात वही आ जाती है ना, जैसे मैंने अर्ज किया कि हम किस नज़रिए से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि क्या इन रोबोटिक चीज़ों को यूज़ करके हम नुकसान उठा सकते हैं? हाँ, मिस यूज़ होता है इन चीज़ों। जैसे मैंने कहा कि चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, तो जो बुरा इस्तेमाल होता है वो हाईलाइट हो जाता है। सही। एआई को लेकर गलत वीडियोस बनाई जा रही हैं, ऐसी फेक वीडियोस जो कि अवामुन नास को नहीं पता कि एआई जनरेटेड है, और वो देखते हैं और और उस पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। यकीन कर लेते हैं, और बहुत आसानी से बन जाती हैं एआई से। तो ये तमीज़, मेरा अपना ज़ाती फ़र्ज़ है कि मैं ये तमीज़ रखूँ कि मैं चीज़ों को परख सकूँ, और अगर मेरे पास नहीं है और वो चीज़ मुझे मिसगाइड करी तो कसूरवार मैं ही हूँ। तो एआई का मिसयूज़ भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। गलत वीडियोस प्रमोट करने में, गलत कॉन्सेप्ट जी प्रमोट हाँ, करने में, गलत बिल्कुल। इल्म को फ़रोग़ देने में भी हो रहा है इस्तेमाल। लेकिन क्योंकि अवामुन नास को इस चीज़ का इदराक नहीं है, तो वो उससे नुकसान उठा रहे हैं। जी हाँ, वो फिर डिस्कस भी करते हैं कि उसको देखा, उसकी वीडियो ऐसी आई है। अरे भाई, एआई से आजकल ये सारे
गेम जो है वो प्ले किए जा रहे हैं। अब बिल्कुल आपकी बात सही है सलमान साहब के, इट डिपेंड्स कि आप किस सोच से उस चीज़ को देख रहे मैं हैं, आप हमेशा देखना क्या चाहते हैं। कता कलामी माफ़, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि अज़मत को समझने के लिए आपको खुद भी किसी दर्जे पे अज़ीम होना ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स। अगर आपको इकबाल की शाय कोई भी शेर पढ़ के पकड़ना है कि ये इकबाल का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो आपको ये तमीज़ होनी चाहिए इकबाल किस तर्ज पे शायरी किया करते थे। तो आपको कोई चीज़ परखने के लिए उसकी सेंस होना ज़रूरी है, बिल्कुल और सही। सेंस नहीं होगी तो आप फिर गुमराह हो। एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी दिमाग नहीं खुलेगा, विज़न आपका ब्रॉड नहीं होगा। आपका विज़न बस वही होगा कि हम डर्टी चीज़ों पे काम कर लें, उससे हमें शोहरत भी मिल जाएगी, हमें पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन सर्वाइवल जो हमें नज़र आता है, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है तो दूसरी तरफ दरवाजे खुल भी रहे हैं। अगर आप एआई में थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ ले लें, जिस तरह से कंप्यूटर की आपने एग्जांपल दी, तो एआई में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ ले लें, उसके कोर्सेज़ वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, वो कर लें, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी खुल रही है, क्योंकि उसको ऑपरेट तो आप ही ने करना है ना। देखिए, बहुत सारी ख़वातीन को मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने एआई को समझा, सीखने की कोशिश की, और अब वो बेहतर माश कमा रही हैं और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, और वो बेहतर पहले से इंसान बन गई। क्यों? क्योंकि उसको इस्तेमाल करके उन्होंने उससे पैसा कमाना सीखा। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि एआई आने के बाद उनकी नौकरी ख़त्म हुई और वो उसको लान-तान करते हुए घर जाके बैठ गए। हम्म। तो फ़ैसला आपने करना है कि कि आपने आपने किस करना रुख क्या पे है। जाना है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे बात करने का मज़ीद दिल चाह रहा है, लेकिन टाइम जो है वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आपको ज़रूर हम दावत इंशाल्लाह। देंगे इसी हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की। लेकिन आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। आई होप कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो गुफ्तगू यहाँ पर आई वो समझ में भी आई होगी, और उसका पॉजिटिव यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। नेगेटिव तो करते ही हैं, लेकिन नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं उसका रास्ता बड़ा शॉर्ट होता है। तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएँ, अपनी ग्रोथ करें, और ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। अभी यंग हैं, आप लोग कोर्सेज कर सकते हैं, आपका जहन उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है। तो चलिए, एक अच्छी उम्मीद के साथ कि इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल होगा, शगुफ़ा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ।